चैप्टर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। इसमें आपसे चेक करने के लिए कहा गया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड चलेगा। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस। इन सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है आपको। केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करनी है। इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है आपको। एरिया एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528 मीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ जो प्लॉट की है वो 1 मोर देन 1 ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ के दुगने से लेंथ जो है आपकी 1 ज्यादा है, तो ब्रेड्थ के ट्वाइस से, तो ब्रेड्थ मान लीजिए x मीटर। लेट ब्रेड्थ बी x मीटर, और जो लेंथ है वो 1 मोर, 1 ज्यादा है इसके ट्वाइस से। देन इसका ट्वाइस होगा 2x, और इससे 1 ज्यादा है लेंथ। अब आपको दे रखा है एरिया 528। एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। ये L है, ये B है। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया आ जाएगा, और एरिया 528 दे रखा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देयरफॉर x 2x प्लस 1 इक्वल टू 528। x का से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, x बन जा x, और 528 को इधर ही ले आइए, -528, और इक्वल टू में आ जाएगा 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। केवल हमें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, सॉल्व नहीं करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। तो एरिया एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, और ब्रेड्थ जो है वो लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। तो ब्रेड्थ x मान लेंगे, उसका ट्वाइस हो जाएगा 2x, और उससे 1 ज्यादा है आपकी लेंथ, तो लेंथ हो जाएगी 2x प्लस 1। फिर एरिया होता है L इंटू बी। फिर L और B का मल्टीप्लाई कर देंगे, x का और 2x प्लस 1 का, और इक्वल टू में आ जाएगा 528। एरिया दे रखा है। उसके बाद ये सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सेकंड देखिए इसका, प्रोडक्ट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स का सम, प्रोडक्ट 2 लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 306 है। तो 2 लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिए x और x प्लस 1। लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 306। तो प्रोडक्ट इनका 306, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स इज इक्वल टू 306। देयरफॉर इनका प्रोडक्ट कर दीजिए x प्लस 1, और इक्वल टू में आ जाएगा 306। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है आपको। तो x का x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर, x बन जा x, और 306 इधर आएगा, -306, और इक्वल टू में आ जाएगा 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसका,
रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर उससे 26 ईयर बड़ी हैं। तो रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर्स बड़ी हैं। तो रोहन की अगर प्रेजेंट एज, इस समय की एज अगर x ईयर है तो उसकी मदर जो है 26 ईयर बड़ी है, यानी मदर की एज हो जाएगी x प्लस 26। Let Rohan's present age be x years। मान लो रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो उसकी माँ उससे 26 ईयर बड़ी हैं। देन मदर्स प्रेजेंट एज x प्लस 26 ईयर्स। अब वो करा प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का प्रोडक्ट 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। तो इस समय रोहन x साल का है तो 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, x प्लस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। रोहन की एज होगी x प्लस 3 ईयर्स और मदर की होगी x प्लस 26 प्लस 3 ईयर्स, यानी x प्लस 29 ईयर्स। तो अब से 3 साल बाद रोहन की होगी, रोहन इस समय x साल का है तो रोहन की हो जाएगी x प्लस 3। मदर इस समय x प्लस 26 की है तो 3 ईयर्स बाद हो जाएंगी x प्लस 26 प्लस 3, यानी x प्लस 29। अब वो ये कह रहा है कि प्रोडक्ट इनकी एजेस का 360 है, तो इनका प्रोडक्ट है 360। नाउ प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 360। देयरफॉर रोहन की एज है x प्लस 3, मदर की है x प्लस 29, ये दोनों ब्रैकेट में है तो ये इनका प्रोडक्ट हो गया। और इनका प्रोडक्ट दे रखा है आपको 360। दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, x का x से करेंगे x स्क्वायर, x का 29 से होगा 29x, 3 का x से होगा 3x, 3 का x से होगा 87 और इजिकल टू में आ जाएगा 360। सभी को उधर ले आइए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 29x और 3 32x प्लस 87 इधर है, ये इधर आ जाएगा माइनस का 360 इक्वल टू में रह जाएगा 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसमें से इसको घटाएंगे 273 इक्वल टू में 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360 में से 87 घटाया माइनस 273 इक्वल टू 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ट्रेन ट्रेवल्स आ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन 480 किलोमीटर एक समान स्पीड से चलती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आर लेस, यदि स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो वो ट्रेन जो है 3 आवर्स मोर, 3 घंटे ज्यादा लेती है इसी डिस्टेंस को कवर करने में। स्पीड निकालनी है ट्रेन की। तो मान लीजिए ट्रेन की ओरिजिनल जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर।
let original speed of the train be x किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस जो कवर कर रही है वो है 480 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम। तो ओरिजिनल टाइम जो ट्रेन को पहले लग रहा था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ट्रेन से पहले जो है इतने घंटे लग रहे थे। अब नई स्पीड जो है, स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया है। तो न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया है, तो न्यू स्पीड हो गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो ये 3 घंटे ज्यादा लेती है इसी डिस्टेंस को कवर करने में। और डिस्टेंस 480 किलोमीटर ये है, इसको कवर करने में अब इसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो देखिए न्यू टाइम डिस्टेंस 480 और नई स्पीड ये आ गई x माइनस 8। अब इसको इतने घंटे लगते हैं। वो ये कह रहा है अब जो टाइम लगता है, ये वाला जो टाइम है ये 3 घंटे ज्यादा है पहले वाले टाइम से, यानी दोनों टाइम बराबर नहीं है। तो ये 3 घंटे ज्यादा है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए जब ये 3 घंटे ज्यादा है तो मैं इसमें 3 घंटे ऐड कर दूंगा, तो दोनों टाइम बराबर हो जाएंगे। तो न्यू टाइम नाउ, न्यू टाइम इज 3 आवर्स मोर देन द ओल्ड टाइम। पुराने वाले टाइम से नया टाइम 3 घंटे ज्यादा है। देयरफॉर, तो ये हो गया आपका पुराना वाला टाइम, ये है नया वाला टाइम। ये 3 घंटे ज्यादा है तो मैंने इसमें 3 ऐड कर दिया और ये दोनों टाइम हो गए बराबर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, एलसीएम ले लीजिए इसका। x ये ऐसे ही आ जाएगा, x में 1 टाइम्स 1 का इससे होगा 480, 1 का x में x टाइम x का 3 से होगा 3x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इनका इससे होगा, इसका इससे होगा। 480 का x से होगा 480x, 480 का 8 से होगा 3840, 3x का x से होगा 3x स्क्वायर, 3x का 8 से होगा 24x इजिकल टू 480 का x से होगा 480x। अब 480x इधर भी प्लस का है, इधर भी प्लस का है, ये कैंसिल हो गया। तो इधर बचा 3x स्क्वायर और माइनस का 24x और माइनस का 3840 इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन में 3 का डिवाइड जा रहा है, छोटी कर लेता हूं। 3 का डिवाइड इसमें देंगे x स्क्वायर, 3 का डिवाइड इसमें देंगे 8x, 3 का इसमें देंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 0 की 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। इस तरह से ये आपकी 4.1 का दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। पूरी 4.1 ही खत्म हो गई आपकी। अब आपकी एक्सरसाइज चलेगी 4.2। 4.1 में केवल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी
और 4.2 में इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड आ रहा है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको दो रूट्स निकालने हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने हैं। फैक्टराइजेशन मेथड आपने पहले भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़कर आए हो आप, 9th में भी पढ़ा है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कोई नंबर अगर होता तो मैं इसका उससे मल्टीप्लाई कर लेता। अब यहाँ कोई नंबर तो है नहीं, तो ये 10 है। आपको ऐसे पेयर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आए और मिडिल टर्म में 3 घटाने पर 3 आए, तो 5 2 जा 10 और 5 में से 2 गया तो 3। तो इसकी जगह पर पेयर बनाएंगे 5x और 2x, माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो x कॉमन ले लीजिए। इसमें बचा x, इसमें बचा माइनस का 5, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए। इसमें बचा x और 2 का इसमें देंगे माइनस का 5 और इक्वल टू में आ जाएगा 0। x माइनस 5 दोनों में सेम है, तो x माइनस 5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल टू 0। इसके बाद इसको भी इक्वल टू 0 कर दो और इसको भी इक्वल टू 0 कर दो। माइनस 5 उधर जाएगा, प्लस 5 और प्लस 2 उधर जाएगा माइनस 2। इस तरीके से ये आपके दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गई, दोनों जीरोज या रूट्स निकल गए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो जीरोज या रूट्स कहलाएंगे। इसके बाद इसका थर्ड वाला देखिए, फर्स्ट का थर्ड। इसमें यहां पर भी नंबर लगा हुआ है, ये तो है ही है। तो पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं। 5√2 मल्टीप्लाई √2, 5 का 5 रहेगा, √2 मल्टीप्लाई √2 होता है 2। तो ये हो गया 5 2 जा 10। अब मुझे ऐसे पेयर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और मिडिल टर्म है 7x, जोड़ने पर 7 आए। तो ऐसे पेयर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 जा 10। 2 और 5 को ऐड करने पर 7 आता है और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है। तो पेयर बन जाएंगे 2 और 5। तो √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। 2 और √2 इन दोनों में कॉमन आ जाएगा √2, क्योंकि √2 बन जा √2 और √2 2 जा 2। तो एक तो √2 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया। √2 कॉमन आ गया, x स्क्वायर में से x आ गया, एक x बच जाएगा। फिर √2 का डिवाइड 2 में देंगे तो √2 टाइम्स। अब इसमें 5 कॉमन आ जाएगा, इसमें x बचेगा। 5 का डिवाइड इसमें देंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, √2 बचा। फिर x प्लस √2 और √2x प्लस 5
इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वल टू 0 कर दीजिए। √2 उधर जाएगा, -√2। 5 को उधर ले जाइए, -5। x इजिकल टू -5/√2। तो ये इसके दो जीरोज हो गए या रूट्स हो गए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बाकी इसमें क्वेश्चन जो है वो आपको खुद ही कर लेने हैं, पेयर बना के ही करने हैं। एक इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन है 2x² -x + 1/8। पहले आप इसका पूरे का एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसके बाद पेयर बना के सॉल्व करना। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में वो कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम दे रखी हैं उनको सॉल्व करना है। अब एग्जाम्पल 1 मेरे पास है नहीं, क्योंकि मेरी बुक में एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 4.1 से ही। बाकी फटी हुई है, मेरे पास फटी बुक है नहीं। तो इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना एग्जाम्पल 1 में, और फिर उसको सॉल्व करना है पेयर बनाकर। ठीक है, ये आप खुद करना, या फिर मुझे फोटो भेज देना एग्जाम्पल 1 की व्हाट्सएप पे, मैं कल करवा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड टू नंबर्स फाइंड कीजिए जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो मान लीजिए एक नंबर x है, लेट द वन नंबर बी x। अब दो नंबर्स हैं और दोनों का सम है 27। अब दोनों के सम 27 में से एक नंबर x है, तो दूसरा क्या होगा 27 - x। देन अदर नंबर 27 - x। ये हो गया सेकंड नंबर। अब वो ये कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 182 है। इनका प्रोडक्ट है 182। तो दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, x और 27 - x। ये प्रोडक्ट हो गया, और ये दे रखा है 182। x का मल्टीप्लाई इससे होगा 27x, x का इससे होगा -x² इक्वल टू 182। अब ये माइनस का x² आ रहा है, कोशिश किया करो फर्स्ट जो नंबर होता है वो हमेशा प्लस का रहे, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है वो x² से स्टार्ट होती है, तो वो माइनस का नहीं आना चाहिए। तो इनको उधर ही ले जाइए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इधर 0 छोड़ देते हैं, ये उधर जाएगा प्लस, ये उधर जाएगा माइनस, और ये उधर है ये प्लस 182। अब इसके पेयर बनाने हैं आपको। पेयर ऐसे पेयर बनाने, मल्टीप्लाई करने पर 182 आए और जोड़ने पर 27 आए। तो ऐसे पेयर आपके होंगे 13 और 14। 14 × 13 182, और 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27x। तो 13x - 14x, ये इसके पेयर बन गए। इसमें कॉमन आ जाएगा x, बचा x -13। अब -14 का डिवाइड इसमें चला जाता है 182 में, इसलिए इसमें कॉमन लेंगे माइनस का 14। तो -14 कॉमन ले लिया, इसमें बचा x माइनस प्लस माइनस
14 1 जा 14, 4 इधर आ गया 14, 3 जा 42। अब एक ब्रैकेट में तो ले लेंगे x माइनस 13 और एक ब्रैकेट में ले लेंगे x माइनस 14। इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब इन दोनों के दो रूट्स निकालने हैं, इसलिए दोनों को ही इक्वल टू 0 कर देंगे। तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 14 इक्वल टू 0। माइनस 13 को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और 14 को उधर लेके जाएंगे तो 14 भी प्लस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 14, ये इसके दो रूट्स हो गए। तो एक नंबर x मान लेना है, दोनों का सम 27 दिया है तो 27 माइनस x ये दूसरा नंबर हो गया। दोनों का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गया, ये दे रखा 182। x का इससे मल्टीप्लाई किया, x का इससे किया, इक्वल टू में ये फर्स्ट टर्म में यहाँ माइनस की नहीं आनी चाहिए को, तो इसलिए इसको उधर ले गया, इसको भी उधर ले गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। उसके बाद इसका पेयर बना लिया गया 13 और 14 और इसमें कॉमन x आ गया तो x माइनस 13, इसमें माइनस 14 कॉमन आ गया, x माइनस प्लस माइनस 14 का इसमें डिवाइड देंगे 13, x माइनस 13 एक ब्रैकेट में, x माइनस 14 एक ब्रैकेट में, फिर इक्वल टू 0 कर दिया दोनों को और दोनों के दो रूट्स निकल गए 13 और 14। बाकी कल करवाएंगे आपका, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, फिर थर्ड क्वेश्चन तक। ठीक है, ओके बाय।